हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, ये जो सेशन है ये कला वर्ग के छात्रों के लिए है। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके 2020 वाले प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। तो लाइव सेशन है, लाइव टेस्ट है। मॉर्निंग सुबह 7 बजे आपका स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद में जो आपकी क्लासें होती हैं मॉर्निंग 11 बजे से स्टार्ट होती हैं। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। चलिए, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद है आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद सभी को। चलिए सेशन को कंटिन्यू स्टार्ट कर लेते हैं। रेडी हैं सभी लोग आंसर देने के लिए? अगर रेडी हैं तो कमेंट सेशन में यस करें फटाफट से। अगर रेडी हैं आंसर देने के लिए तो कमेंट सेशन में यस करें। सेशन को कंटिन्यू स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखेंगे प्रश्न किस प्रकार से हैं। इससे पहले क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ। इससे पहले आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने वॉच नहीं किया है तो वीडियोज़ वाले ऑप्शन में जा करके देख सकते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे कला वर्ग के स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स देंगे, और इसका जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, टेलीग्राम से आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। 2017 का प्रश्न पत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं प्रीवियस परीक्षा की बात कर रहा हूँ। यूपी बीएड में कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। 2013 में भी पूछे गए हैं, 2015 में, और अब 2019 में भी ये क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे। देखिए आर्ट का जो पेपर है सभी के लिए एक ही बनता है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। चलिए यहाँ देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कौन सा विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 76 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट सेशन में अपना आंसर देंगे। फटाफट से कमेंट सेशन में आंसर सभी लोग देंगे, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें, जिससे कि हम आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करते हैं उसी प्रकार से आप लोग भी सेशन को लाइक करेंगे तो और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाएगा। साथ ही साथ हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं इसमें हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और मेहनत कर पाएंगे। तो 76 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कृषि। यानी विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, वो कौन सा विषय है, कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कृषि। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो एकात्मक संस्कार सरकार एकात्मक सरकार दिया है, संसदीय सरकार है, राष्ट्रपति शासित सरकार है, और संघीय सरकार है। तो निम्न में से राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी दिया गया वो संघीय सरकार है। ठीक है, तो 77 पर राइट आंसर देंगे सभी लोग। 77 में आपका राइट आंसर हो जाएगा संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, संघीय सरकार। ठीक है सरकार, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है, कह रहा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद क्या होगा, फटाफट से राइट आंसर बताएंगे कमेंट सेशन में। ऑप्शन नंबर बी जो लोग कर रहे हैं, आर्टिकल 39 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, इसका राइट आंसर बताएंगे। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने, या फिर बिंदुसार ने। फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। 79 पे राइट आंसर आपका हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 80 नंबर, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर काल पर आधारित है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से विक्रम काल है, कलिक काल है और शक काल है। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर जो है ये किस काल पर आधारित है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है शक काल पर। ठीक है, शक काल है, यानी सलजम वाला सा और का शक काल पर आधारित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। इसमें आपसे कह रहा होता है भारत में संघीय शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई। भारत में संघीय शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत आरंभ हुई। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर 81 नंबर पे। देखिए, भारत में जो संघीय शासन प्रणाली अधिनियम किसके अंतर्गत प्रारंभ हुई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 82 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। उम्मीद है इस प्रश्न का सभी लोग सही आंसर देंगे, फटाफट से बताएंगे 82 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए जो लोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बादशाह खान पुस्तक के लेखक कौन है। बादशाह खान पुस्तक के लेखक कौन है। एक तो आपका क्वेश्चन कन्फर्म है, राइटर से रिलेटेड आएगा, ठीक है, 100% सही है। 83 पे राइट आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 83 पे जो लोग यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, डॉक्टर भवान सिंह राणा। डॉक्टर भवान सिंह राणा है, ध्यान दीजिएगा। बादशाह खान पुस्तक के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर भवान सिंह राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन को क्या है यहाँ पर 84 नंबर है, कह रहा है एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई। एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई। तो 84 पे राइट आंसर सभी लोग फटाफट से देंगे। ऑप्शन नंबर सी जो लोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं, गुन्नार मिर्डल, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 85 नंबर। द वर्ल्ड ऑफ नागराज के रचयिता कौन है। द वर्ल्ड ऑफ नागराज के रचयिता कौन है, फटाफट से राइट आंसर देंगे स्पीड में। द वर्ल्ड ऑफ नागराज के रचयिता कौन है। विजय तेंदुलकर हैं, ये आपके दिए गए हैं, जी गोवर्धन स्वामी और एंडू रॉबिन्सन है और आर के नारायण है। निम्न में से 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, विजय तेंदुलकर द वर्ल्ड ऑफ नागराज के रचयिता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है आपका 86 नंबर। यामा काव्य के रचयिता कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। 86 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 86 का राइट आंसर सभी को पता है, यमा के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 87 पे आएंगे। 87 में यहाँ पर आपसे कह रहा, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं, यानी सेकंड प्रश्न पत्र के हैं। सेकंड प्रश्न पत्र में अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और उसके बाद आपको सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए और अच्छे से अपने आंसर दीजिए। कह रहा, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। सभी को पता होना चाहिए कि 87 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि विधान परिषद कहा जाता है। भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, तो विधान परिषद कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 89 नंबर। 89 में कह रहा है, भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 89 नंबर। देखिए, भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली जो नदी है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के सबसे निकटतम है। 90 नंबर क्वेश्चन। कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के सबसे निकटतम है,
तो मध्यमंडल, जलमंडल, क्षोभमंडल, आयन मंडल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले भी, उम्मीद है आप लोग सभी लोग सही आंसर देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए और लोग जुड़ पाएँ। जो लोग आंसर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, क्षोभमंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 91 है। 91 में कह रहा है पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबद्ध है। पीत क्रांति जो है ये किससे संबंधित है या संबद्ध है, किसके उत्पादन से। 91 का राइट आंसर देंगे फटाफट से सभी लोग, जिसमें दिया है कुकुट है, स्वर्ण है, सूरजमुखी है, तिलहन है। तो राइट आंसर पीत क्रांति आपका संबंधित हो जाता है तिलहन से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 92 नंबर है, कह रहा इटली की राजधानी बताएं। एक राजधानी कन्फर्म है, ध्यान रखिएगा, एक राजधानी आपको लर्न करनी पड़ेगी। इटली की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगी? मदुरा है, रोम है, दिल्ली, सुराबाया। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 92 पे ऑप्शन नंबर बी, रोम। इटली की राजधानी रोम है, ऑप्शन नंबर बी। 93 पे आएंगे, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र हैं, नवीन चंद्र सेन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो शायद आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 94 है। 94 में कह रहे हैं कि भैया चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? 94 में राइट आंसर बताएंगे, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील से था, या फिर प्लेग से था, या भूमि के नए निर्धारण से, या मिल मालिकों से। तो 94 पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नील से था। चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है वो नील से था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है, कह रहा है तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, या फिर अत्यधिक यातायात हो, या फिर रख रखाव ना हो, या ढाल ना हो। 95 पे राइट आंसर फटाफट से बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और लोग जुड़ पाएँ। तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें भाई, ईमानदारी से लाइक शेयर जरूर करें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सड़क पर पानी स्थिर हो तब तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है, ठीक है, जब सड़क पर पानी स्थिर हो जाए। नेक्स्ट आएंगे, 95 है। 95 में कह रहा है कि आर्थिक अपक्ष सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 96 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 97 नंबर है, उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 97, श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी की राशि से, या फिर मजदूरी तथा पूंजी पर अदा की गई ब्याज की राशि से, या मजदूरी, ब्याज, किराया और अधिसामान्य लाभ की राशि से, या फिर मजदूरी, ब्याज, किराया और सामान्य लाभ की राशि से। तो 97 पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मजदूरी, ब्याज, किराया और सामान्य लाभ की राशि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 98 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया है कई बार मतलब 2 बार ये पूछा गया है प्रश्न। 98 पे राइट आंसर बताएंगे, केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? जी.के. गोखले ने, बी.जी. तिलक ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजा राम मोहन राय ने। तो 98 पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता, बी.जी. तिलक ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप लोग रेगुलर जुड़ रहे हैं, लाइव सेशन जो करवाए जाते हैं आपके जीके के संभावित प्रश्न, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड प्रश्न पत्र के लिए। जो जीके आपका होता है यूपी बीएड जीके सभी के लिए है, ठीक है। तो जीके अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो हम लाइव सेशन कराते हैं, तो कन्फर्म उससे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, ठीक है, कन्फर्म। क्योंकि इतना ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मॉडल पेपर दे रहा हूँ, संभावित प्रश्न दे रहा हूँ, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन उससे ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। सेकंड प्रश्न पत्र की बात करें तो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है।
तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 99 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो सभी को पता है कि भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बताइए रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, कुश्ती से है या फिर फुटबॉल या गोल्फ से या फिर हॉकी से। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है हॉकी से रंगास्वामी कप का संबंध। 100 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद सभी को। जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।